क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपके दुश्मनों की बोलती बंद कर सकती है, जो आपके खिलाफ उठ रही हर बुरी नज़र, हर साजिश को एक ही पल में ख़त्म कर दे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस रहस्यमयी देवी के बारे में जिनका नाम सुनते ही तांत्रिक शक्तियाँ भी काँप उठती हैं। वो है माँ बगलामुखी, एक ऐसी देवी जो आपके दुश्मन की जीभ पकड़ सकती हैं, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में फैले विनाश को एक पल में रोक सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर माँ बगलामुखी कैसे प्रकट हुई? उनकी शक्ति इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी की उत्पत्ति, उनकी अद्भुत शक्तियाँ और वो रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत शक्तिशाली देवी हैं। इनका मुख्य कार्य है शत्रुओं का स्तंभन, यानी कि शत्रुओं को रोकना, वाणी को नियंत्रित करना और नकारात्मक शक्तियों को शांत करना। माँ बगलामुखी का अवतरण वैशाख शुक्ल अष्टमी को हुआ था। हल्दी के सरोवर से माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी, इसीलिए माँ को पीताम्बरा भी कहा जाता है। यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, माँ तामसिक शक्ति नहीं है। माँ बगलामुखी की उपासना से बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। यदि मंगल के कारण आपके शत्रु बन रहे हैं, तो कोई दुर्घटना का भय है आपको और कोई रक्त संबंधित समस्या भी है, तो वो भी समाप्त हो जाती है। अक्सर माँ बगलामुखी की पूजा को लोग गलत समझते हैं, तांत्रिक साधनाओं से जोड़ते हैं, गलत साधनाओं से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। माँ बगलामुखी की साधना कोई तांत्रिक साधना नहीं है या नकारात्मक साधना नहीं है। आप इससे किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। यह लोगों की बनाई हुई धारणा है और गलत धारणा है। माँ का स्वरूप बहुत विशेष होता है। पीले वस्त्र, एक हाथ में शत्रु की जीभ पकड़ना, दूसरे हाथ में गदा, मुद्गर। यह दर्शाता है कि देवी शत्रु की बुद्धि और वाणी दोनों को नियंत्रित करती हैं। माँ बगलामुखी को वैष्णवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा पूरे मन से, लगन से करने वाले लोग विजयी होते हैं। बहुत शत्रु ऐसे भी होंगे जो आपके मित्र बन जाएंगे। पूजा विधि क्या है? पीले फूल, दीपक, हल्दी, पीले चावल, गुड़ पूजा में अवश्य रखें। अगर आपके पास माँ बगलामुखी की कोई भी तस्वीर नहीं है, तो आप एक शुद्ध मिट्टी लेकर, शुद्ध जगह से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप खुद से भी माँ बगलामुखी की तस्वीर बना सकते हैं, उनकी प्रतिमा बना सकते हैं। फिर उस प्रतिमा को आप हल्दी के रंग से रंग दीजिए। पीली मिठाई या गुड़ या पीले चावल का भोग लगाइए और माँ का मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। एक बात अवश्य ध्यान रहे, जब आप माँ की पूजा कर रहे हों, उनकी मंत्र साधना कर रहे हों, तब आपके वस्त्र और आपका आसन दोनों ही पीले रंग के होने चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा शुरू करने के लिए मंगलवार और गुरुवार शुभ दिन माने जाते हैं। माँ बगलामुखी का वर्णन कई तांत्रिक और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: रुद्रयामल तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, ब्रह्मयामल तंत्र, देवी भागवत पुराण जिसमें 10 महाविद्याओं का वर्णन भी है, और तंत्र सार। इन ग्रंथों में देवी की साधना, विधि, मंत्र शक्ति और तांत्रिक
तांत्रिक प्रयोगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। कुछ सावधानियां भी एक साधक को अवश्य रखनी चाहिए, जैसे बिना गुरु के तांत्रिक साधना ना करें। साधक हमेशा सात्विक भाव और सही उद्देश्य रखे। इसका मतलब आपको किसी का गलत करने के लिए साधना नहीं करनी है, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए साधना नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो माँ का क्रोध भी आपको सहना पड़ेगा। गलत भावना से की गई कोई भी साधना, कोई भी पूजा हमेशा गलत परिणाम देती है और साधक को कष्ट भुगतना पड़ता है। आइए अब जानते हैं माँ बगलामुखी के पूजन से, उनके जाप से, उनकी साधना से आपको क्या क्या फल मिलते हैं। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और आप सही हैं, उसके बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप उसमें विजयी होते हैं। अगर आपके बहुत शत्रु हैं, आपको परेशान करते हैं, तो आपको उसमें भी विजय प्राप्त होती है। आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपका कोई धन रुका हुआ है तो वह धन भी आने लगता है। घर में अगर कोई मनमुटाव है तो वह भी दूर होने लगता है। किसी परेशानी का आपको हल नहीं मिल रहा तो वह हल भी दिखने लगता है। असाध्य नकारात्मक स्थिति भी साध्य और सकारात्मक स्थिति में परिवर्तित होने लग जाती है। भारत में माँ के प्रमुख 3 मंदिर हैं। पहला दतिया मध्य प्रदेश, दूसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और तीसरा नलखेड़ा मध्य प्रदेश।